इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर उमर की भाभी तक इंडिया टीवी की टीम पहुंची। डॉक्टर उमर की भाभी से जब इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करने की कोशिश हुई तो उन्होंने कहा कि वो बीते 2 महीने से घर ही नहीं आया है। पुलिस जरूर आई थी और उसका लैपटॉप और मोबाइल फोन लेकर गई है, लेकिन उमर कहाँ है 2 महीने से उसके बारे में कोई जानकारी उन तक नहीं पहुंची। उन्होंने पढ़ाई कहाँ से शुरू की थी और कितने समय से जो वो डॉक्टर का काम कर रहे थे आप? पता नहीं है, मुझे क्या पता है। पिछले 4 साल ही हो गए मेरी शादी को, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। मैं कुछ कह भी नहीं सकती, किसी से पूछ सकते हो। तो बाहर कितने समय से वो थे? शायद 2 या 3 साल से। 3 साल से? हाँ, 2 या 3 साल से। तो जब आपको कल ये पता चला उमर का नाम सामने आया है, उसके बाद पुलिस आपके घर पे आई? हाँ, आई ना। तो क्या बताया पुलिस ने? उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हम इनको ले जाने आए हैं। वो कहाँ है उमर? मैंने कहा वो दिल्ली में है, बस इतना ही। उनको लेकर चले गए बस। तो आखिरी बार उमर कब आए थे यहाँ पे? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। तो कितने टाइम यहाँ रहे हुए वो? ज़्यादा टाइम नहीं रहे, तो बस शायद मुझे लगा कि रात को थे, फिर एक रात गुजारी, शायद दिन और रात उसने यहाँ गुजारी। तो शाम को मैं मायके चली गई, मेरा भाई आया था मुझे लेने, तो फिर मुझे नहीं पता। फिर शाम को मैंने मामा को फ़ोन किया, उसने कहा उमर चले गए, उसकी फ़्लाइट थी, 6 बजे की फ़्लाइट थी। बस उसके बाद हमने उसको नहीं देखा है। मतलब वो प्रैक्टिस सब वहीं करते थे? हाँ, सब। वो ज़्यादा पढ़ाई में इन्वॉल्व रहता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, खाली वो पढ़ता था, खाली पढ़ता था। तो आखिरी बातचीत कब हुई थी आपकी उनके साथ? मैंने बोला ना, जुम्मा को, पिछले फ्राइडे को हमने बात की उसके साथ। 3 ही दिन हो गए। तो कुछ बताया उसने तब? कुछ नहीं, उसने फ्रैंकली बात की, कुछ नहीं बोला उसने। बस हाल चाल पूछा। मैंने भी बोला कि घर आ जाओ, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं 3 दिन के बाद आ जाऊंगा, बस इतनी ही बात हुई। तो जब कल पुलिस यहाँ पे आई, उन्होंने कुछ बताया? जब उन गिरफ्तारी में उन्होंने यहाँ से कुछ रिकवरी की, यहाँ से उन्होंने लैपटॉप और फोन ले गए। हाँ, लैपटॉप और फोन। शुक्रिया अंकल, इतना मैं कह सकती हूँ बस। क्या कहेंगे आप जो कुछ हुआ है अभी? इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? मैंने भी बोला ना, आसमान से गिर पड़े, क्या करें। तो आपका बाहर से कोई कांटेक्ट हुआ? कुछ लोगों ने आपके साथ बात वगैरह की? नहीं, किसी ने भी नहीं, ना हमारे किसी के साथ बात हुई। कल से फोन भी एसपी ऑफिस है, पता ही नहीं, किसी के साथ कोई बात नहीं हुई। तो इस इंसिडेंट के बाद आपने उमर को कॉल करने की कोशिश की, उनसे बात करने, उनका फोन वगैरह मिला? नहीं, उसका स्विच ऑफ आ रहा था। तो कभी इससे पहले पुलिस ने आपके घर में इस तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह की? ना, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अचानक ये बात सामने आ गई, अचानक से, वरना ऐसी कोई बात ही नहीं थी। कभी कोई पुलिस नहीं आई है, कोई एफआईआर नहीं, कुछ भी नहीं। आज पहली दफा। 2 साल में वो कितनी बार यहाँ आए थे? वो बहुत कम आते थे, बहुत कम आते थे। वो ज्यादा पढ़ाई में इन्वॉल्व रहता था। अभी आपने सुना उमर की भाभी को, उनसे बात की हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने, और वो बता रही है कि 2 महीने पहले वो जरूर आया था, उसके बाद से वो वापस कभी घर नहीं आया, और बहुत ज्यादा लोगों के बीच में उठना बैठना बातचीत करना वो भी नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगा रहता था। लेकिन कहाँ से ये रेडिकल सोच आई और कहाँ से ये इस पूरे घटनाक्रम में उसकी इन्वॉल्वमेंट हुई, एक बड़ा सवाल पैदा करता है। हाँ, पुलिस जरूर आई थी और उसका लैपटॉप और मोबाइल लेकर गई थी, और पिछले जुमे यानी कि शुक्रवार के दिन बातचीत हुई, और बातचीत में भी ये कहा था कि 3 दिन के बाद मैं घर आऊंगा। ये एक बड़ा सवाल पैदा करता है कि या तो किसी बड़े हमले की तैयारी हो चुकी थी, या फिर वो ये जानता था कि यहाँ से इसका काम खत्म हो गया, उसे वापस अपने घर की तरफ लौटना है। ये सवाल है, इनका जवाब आना बाकी है।